गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, जैसा कि कल हमने आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाली थी हमारे चैनल की, सुनील सर ने डाली होगी, उन्होंने बताया होगा कि मैं आपको टेक्निकल के कुछ सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, जिसमें आज जो हमारा नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है CM कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अब कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कुछ मटेरियल के बारे में। जो सिविल इंजीनियरिंग के बिहाफ पे जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं वो करते हैं हम, जैसे स्टोन हो गया, ब्रिक हो गया, एग्रीगेट हो गया, सीमेंट हो गया। तो उसको जो मटेरियल है उसको हमने मेनली 3 टाइप से क्लासिफिकेशन किया है। थ्री टाइप। इसमें पहला हो गया हमारा सॉलिड मटेरियल एंड सेकंड प्रोटेक्टिव मटेरियल एंड थर्ड जो हमारा है वो है सीमेंटिंग मटेरियल। अब जो सॉलिड मटेरियल है, जैसा कि आपने डिप्लोमा किया होगा, डिग्री की होगी सिविल इंजीनियरिंग में, तो आपको पता होगा कि सॉलिड मटेरियल अपने कौन कौन से यूज़ में आते हैं। सॉलिड में जैसे अपना स्टोन हो गया, ब्रिक, इसके बाद हमारा एग्रीगेट, एटसेट्रा। प्रोटेक्टिव मटेरियल में हमारा पेंट हो गया, वार्निश हो गया, करते हैं ना भाई, अपन पेंट करते हैं ना घरों की दीवारों पर, है ना। तो उसको जैसे सीलन से बचाने के लिए, अपने वातावरण के जो इफ़ेक्ट हैं उससे बचाने के लिए अपन प्लास्टर भी करते हैं। इसमें एक प्लास्टर और आ जाएगा, प्लास्टर। ठीक है। सीमेंटिंग प्रॉपर्टी में जो हमारे पास है एग्जांपल वो है सीमेंट, लाइम, मोटार। लाइम का यूज़ बेसिकली अब बहुत कम हो गया है, पहले सीमेंट से पहले लाइम का यूज़ करते थे। ठीक है। अब जो मोटार जो होता है हमारे पास, मोटार वो जो मेनली जो 2 टाइप का हम बनाते हैं। एक, यदि हम RCC कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एग्रीगेट प्लस सैंड प्लस सीमेंट, इन तीनों को मिक्स करके, इनके साथ वाटर इनको मिक्स करने के लिए मिलाते हैं। वाटर सब में मिलाएंगे। तो मेनली जो 3 है, इन तीनों को मिला के जो हम मोटर तैयार करते हैं, ठीक है, उसे हम बोल देते हैं मेनली कंक्रीट। ठीक है। फिर दूसरा जो हमारा जैसे मैसनरी वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, उस मोटार में हमारा होता है सीमेंट प्लस सैंड, और इनमें वाटर मिला के हम इनको मिक्स करके जो मोटर बनाते हैं। ठीक है। ये जो मोटर बनता है ये कुछ रेशो में बनता है। ये जो रेशो है इनका वो हम एस्टीमेट में पढ़ेंगे। ठीक है। जो एस्टीमेट सब्जेक्ट है जो आपको हमारे सुनील सर पढ़ाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा थोड़ा बेसिक चीज़ें। अब हम करते हैं अपना चैप्टर स्टार्ट। जो हमारा आज फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा स्टोन। अब जो स्टोन है हमारे पास, वो जो हमें मेनली प्राप्त होता है वो होता है रॉक से। तो मेनली
obtained by the rock। और स्टोन को हम कॉम्पैक्टेड सैंड भी बोलते हैं। कॉम्पैक्टेड सैंड। अब जो मेनली हमें रॉक से प्राप्त हो रहा है तो हम रॉक पढ़ेंगे, ठीक है। रॉक जो हमारी होती है वो अगेन 3 टाइप की होती है हमारे पास, ठीक है। आइए रॉक को पढ़ते हैं। रॉक रॉक हमारे पास 3 प्रकार की होती है, ठीक है। एक जो हो गया हमारा जियोलॉजिकल, दूसरा जो हमारे पास है फिजिकल, तीसरा जो हमारे पास है वो है केमिकल। अब मेनली जो हमारा है क्लासिफिकेशन रॉक का 3 टाइप का हो गया, जियोलॉजिकल रॉक, फिजिकल रॉक, केमिकली रॉक। अब अगेन फिजिकल रॉक्स में हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। पहला इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस के फिर हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और दूसरा होता है हमारे पास एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। जो एक्सट्रूसिव जो इग्नियस रॉक है उसमें हमारे पास वॉल्केनिक रॉक, और जो इंट्रूसिव रॉक है ये हमारे पास 2 होती है, ठीक है। एक होती है हमारे पास प्लूटोनिक, एक होती है हमारे पास हाइपाबासाल, ठीक है। तो ये जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है हमारा, ठीक है। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक हमारी अगेन 2 टाइप की होती है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव में हमारे पास एक रॉक है वॉल्केनिक। इंट्रूसिव में हमारे पास 2 टाइप की रॉक हो जाती हैं, प्लूटोनिक और हाइपाबासाल। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो फिजिकल में हमारे पास फिर अगेन 3 टाइप होते हैं, ठीक है। पहला होता है स्ट्रेटिफाइड एंड सेकंड अनस्ट्रेटिफाइड, तीसरा जो हमारे पास होता है फ्लोइटेड, ठीक है। ये फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया रॉक्स का। पहला स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स, फ्लोइटेड रॉक्स। अब आते हैं हम केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में जो हमारा अगेन फिर 3 टाइप का रॉक होती है। पहला जो होता है हमारा सिलिशियस रॉक, एंड सेकंड जो हमारा होता है कैलकैरियस रॉक, एंड जो थर्ड जो हमारा होता है
आर्जिसिलियस रॉक्स। ठीक है, ये हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन है रॉक्स के, सिलिशियस रॉक, कैल्केरियस रॉक और आर्जिसिलियस रॉक। ठीक है, तो इस तरह हमने रॉक्स क्लासिफिकेशन का आपको फ्लो चार्ट बनाया। तो इतने प्रकार की हमारी ऐसे सबको हम एक एक करके पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हम आप स्टार्ट करते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चलिए, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास 3 थे। इसमें से फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम इग्नियस रॉक। अब जो इग्नियस रॉक है, जो इग्नियस वर्ड है, ये लिया गया है हमारे जो लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा के इग्निस वर्ड से, इग्निस वर्ड से इसको लिया गया। और इस इग्निस वर्ड्स का जो मीन्स है वो होता है हमारे पास फायर। ठीक है, इससे ये हमारे पास इग्निस वर्ड लिया गया। ठीक है, तो जो इग्नियस रॉक है जो हमारे अर्थ सरफेस के अंदर, अर्थ सरफेस के अंदर अत्यधिक दाब एवं तापमान के कारण सिलिकेट मटेरियल से जो चट्टान बनती है उसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं। ठीक है, ये अभी हम सब बताएंगे इसको एक एक लाइन का मतलब जैसे ही आगे चलेंगे। जो हमारी अर्थ सरफेस होती है उसके अंदर अत्यधिक प्रेशर एंड टेम्परेचर के कारण हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, हीट और प्रेशर के कारण हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। और जो हाई टेम्परेचर होता है, जो हमारे पास रॉकी मटेरियल है, जो रॉकी मटेरियल हैं वो पिघलना शुरू कर देते हैं, मेल्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मेल्ट होना स्टार्ट कर देते हैं तो जो पिघला हुआ पदार्थ है हमारे पास, मेल्टिंग मटेरियल है, वो हमारा बनाता है मैग्मा, जिसे हम बोलते हैं मैग्मा। मैग्मा हम इसे बोलते हैं। ठीक है, अब जो मैग्मा का अपने पास जो कंपोजिशन होता है वो होता है हमारे पास 45% कैल्शियम ऑक्साइड, 45% कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद जो हमारे पास होता है 35% सिलिका, सिलिका। ये हमारे पास मैग्मा होता है। कोई मैग्मा की डेफिनेशन पूछे तो भाई अर्थ सरफेस के अंदर जो रॉकी मटेरियल है उनका हाई टेम्परेचर के कारण वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, और जो मेल्टिंग मटेरियल है वो मिलके बनाता है हमारा
मैग्मा का कंपोजिशन कैल्शियम ऑक्साइड 45% एंड सिलिका 35%। अब जो ये हमारे पास मैग्मा बना, अब जो हमारे अर्थ सरफेस में जो क्रैक्स होते हैं, ठीक है, या जहाँ से हमारी अर्थ वीक होती है तो वहाँ से वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, ठीक है। अब जैसे जैसे बाहर निकलेगा, ठीक है, वैसे वैसे ठंडा होगा, तो उसके हिसाब से हमारे पास 3 रॉक मिलेंगी, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, प्लूटोनिक, हाइपरबासाल और ओ। तो आइए इसको देखते हैं। पहला टाइप है हमारे पास प्लूटोनिक रॉक। इसमें जो हमारे पास मैग्मा होता है वो अत्यधिक गहराई पर आके जमा हो जाता है, अत्यधिक गहराई में जाके जमा हो जाता है। और जो इस प्रकार से जो हमें रॉक मिलता है वो होता है हमारा प्लूटोनिक रॉक, ठीक है। इसका जो एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट। जो प्लूटोनिक रॉक का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये अत्यधिक गहराई में जमा होता है तो धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है, धीरे धीरे ठंडा होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो हमारे पास ग्रेनाइट का कलर होता है वो होता है ग्रीन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये प्लूटोनिक रॉक होता है भाई, अत्यधिक गहराई में जाके ये जमा होता है, ठीक है, धीरे धीरे ठंडा होता है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कोर्स ग्रेन्ड होता है। ग्रेनाइट का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। अब पढ़ते हैं हम हमारे इग्नियस रॉक का सेकंड टाइप जो हमारे पास है, हाइपरबासाल रॉक। सेकंड टाइप जो हमारे पास है हाइपरबासाल। अब वैसे तो देखो हाइपरबासाल भी अर्थ सरफेस के अंदर ही कुछ गहराई पर जमा होकर बनती है, लेकिन इसका अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो अर्थ सरफेस के तो अंदर जमा होती है, ठीक है, ऐसे प्लूटोनिक भी होती है। लेकिन ये प्लूटोनिक रॉक से अगर हम इसको कंपेयर करें तो प्लूटोनिक रॉक ज़्यादा गहराई पर जाके जमा होता है हमारा, और ये हाइपरबासाल जो रॉक है ये हमारी कम गहराई पर जमा होती है। कम गहराई पे कंपेयर टू प्लूटोनिक रॉक। अब जो इसका हमारे पास एग्जाम्पल होता है वो होता है हमारे पास डोलेराइट। अब एक कम गहराई पर जमा होती है तो ये धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो फाइन ग्रेन होता है, फाइन ग्रेन होता है, ठीक है। ये होता है अपना हाइपरबासाल रॉक। अब जो हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक का थर्ड टाइप जो हमारे पास है वो है हमारा वोल्केनिक रॉक। वोल्केनिक रॉक देखो, प्लूटोनिक रॉक और हाइपरबासाल रॉक हमने पढ़ा था वो अर्थ सरफेस के अंदर जमा होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा वोल्केनिक रॉक है वो जमा होता है हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर आके, अर्थ सरफेस के ऊपर आके ये जमा होता है।
अर्थ सरफेस के ऊपर आकर जो मैग्मा जमा होता है ठंडा होने के बाद, उससे जो हमें रॉक प्राप्त होती है वो होती है, उसे हम बोलते हैं वोल्केनिक रॉक। इसका जैसे एग्जांपल अपने हिल्स वगैरह हैं, ये हमारा जितने भी हिल्स हैं वो सब हमारे वोल्केनिक रॉक हो जाते हैं। इसका जो एग्जांपल है बेसाल्ट एंड ट्रैप, ठीक है, ये हमारे इसके एग्जांपल होते हैं, ठीक है। फाइनली जो इग्नियस रॉक के हमारे पास एग्जांपल निकल के आए, ठीक है, वो हमारे इग्नियस रॉक के जो एग्जांपल हैं वो हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डोलेराइट एंड ट्रैप। तो ये हमारे पास फाइनली इग्नियस रॉक के एग्जांपल निकल के आए। कोई ग्रेनाइट पूछे अलग से ऑप्शन में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है कि कौन सा किसका एग्जांपल है, ठीक है। तो ये था सर हमारा आज का वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।